है। यूं ही नबुव्वत का सूरज है मदीने में और रोशनी उसकी हर जगह पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो हुजूर यहां से वहां गए तो हुआ क्या? कहा जी अल्लाह के करीब हुए और अल्लाह उनके, बोलिए, करीब हुआ। अब सवाल यह है कि अल्लाह हमारे करीब है या नहीं? बोलिए, अल्लाह हमारे करीब है ना। खुद अल्लाह फरमाता नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो हर इंसान की शारक से भी ज्यादा करीब हैं। अगर आप मेरी बात समझे तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा। अल्लाह फरमाता है हम इंसान की शाहरग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। तो हुजूर को जो अर्श पे बुलाया, फिर कहा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। इसका क्या मतलब है? तो यहां से वाज़े समझ आता है कि रब तो हर एक के करीब है। यूं तो वो हर इंसान के करीब है, लेकिन ये कुर्ब और है, ये कुर्ब और है। और जो उसने सरे अर्श अपने महबूब को बुला के कुर्ब बताया वो और है। वहां जो कुर्ब दिया वो और है। वो क्या है? उसकी हकीकत या खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। हमें इतना पता है ये कुर्ब और है, वहां बुला के जो कुर्ब दिया वो और है। एक बात। दूसरी बात यह है कि रब ताला ने अपने महबूब को वहां बुलाया। क्यों? मेराज का पूरा सफर आप देखें, पूरा सफर मेराज का, जो हुजूर को प्रोटोकॉल दिया गया, जो हुजूर को बुलाया गया, नबियों को हुजूर का मुक्तदी बनाया गया, फिर आलम बाला में आसमानों पर फरिश्तों को हुजूर का मुक्तदी बनाया गया। यहां फरिश्ते भेजे गए हुजूर को लेके जाने के लिए, फिर अंबिया आए, फिर फरिश्ते इस्तिकबाल करते हैं, फिर हूरें इस्तिकबाल करती हैं। इस पूरे सफर से हमें एक बात जो वाज़े समझ आती है, रब जहां और हिकमतें हमें सिखाना चाहता है, वहां सफरे मेराज से हमें रब ये बताना चाहता है मेरे महबूब की ताजीम करो, इतनी ज्यादा करो कि तुम अपनी तरफ से इंतहा कर दो, इसलिए कि मैंने अपने महबूब की ताजीम दिखाने के लिए महबूब को मेराज अता फरमाया है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है ना, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, है महबूब हमने तुझे शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। पहले रब महबूब से मुखातब है, फिर महबूब के उम्मतियों से मुखातब हो गया और फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। महबूब को हमने ये शान इसलिए दी ताकि तुम महबूब को देखकर अल्लाह रसूल पे ईमान ले आओ, व तुअज़्ज़िरू हो व तुवक्किरू हो, और तुम मेरे महबूब की ताजीम और तौकीर करो, व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। फरमाया पहले ईमान लाओ, फिर महबूब की ताजीम करो। जब ईमान ले आओ, ताजीम करके ईमान कामिल हो जाए, व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, फिर अल्लाह की पाकी सुबह भी बोलते रहो, शाम को भी बोलते रहो। रब ताला ने अपने महबूब को सरे अर्श बुला करके महबूब की ताजीम, तौकीर, इज्जत, शान, वकार दिखाया कि मेरा महबूब मेरी बारगाह में कितनी शानों वाला है। हजरात, दूसरी हिकमत जो आज बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपनी उम्मत के अहवाल दिखाए। अपने महबूब को अपनी उम्मत के, बोलिए, अहवाल दिखाए कि उम्मत ये करेगी। ज़ाहिर है जब हुजूर ने नेको बद सबको मुलाहिज़ा फरमाया तो मेरे नबी तो अपनी उम्मत से कई माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब हुजूर परेशान हुए, हुजूर सोच में पड़ गए, इतने इतने अजाब हैं और मेरी उम्मत इतनी गुनाहगार है, इन्हें अजाब मिलेगा। तो हुजूर उम्मत के बारे में मुतफक्कर हुए। रब ने फरमाया महबूब परेशान ना हो, अगर उम्मत के गुनाह इतने ज्यादा हैं
आ जरा मेरी इनायत भी तो देख लेना। कहिए जरा सुभान अल्लाह कहिए। आ महबूब मेरी इनायतें भी देख ले, मेरी बरकतें भी देख ले, रहमतें भी देख ले, और जो जो इनामात मैंने तेरी उम्मत के लिए तैयार कर रखे हैं आ जरा उन्हें भी देख ले। यही वजह है कि मेरे नबी जब रब की कुर्बतों में गए, रब ने फरमाया महबूबा मांग क्या मांगता है। महबूब करीम ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उम्मत की बख्शिश मांगी। सुभान अल्लाह की आवाज आए जरा ना। उम्मत की बख्शिश मांगी और रब ताला ने वादे फरमाए, ऐ महबूब तू परेशान ना हो, ऐ मेरे महबूब तू गम न कर, मैं बहाने दे रहा हूँ। ये नमाजें 5 पढ़ेगी अजर 50 का अता फरमाऊंगा, रोजे थोड़े रखेगी अजर ज्यादा का दूंगा, नेकियां कम करेगी अजर ज्यादा दूंगा। बल्कि मेराज के मौका पर जहां मेरे नबी को और इनामात दिए गए, वहां पर ये इनाम भी दिया गया। फरमाया महबूबा तेरी उम्मत के लिए खास इनाम है। वो क्या है? फरमाया तेरी उम्मत में से जो नेकी का इरादा करेगा, जो तेरी उम्मत में से नेकी का इरादा करेगा, मैं फरिश्तों की ड्यूटी लगाऊंगा, उसके नामाया माल में नेकी लिख दो। तवज्जो करना, गौर करना जरा। जो तेरी उम्मत में नेकी का इरादा करेगा, अमल नहीं कर पाएगा, इरादा करेगा, मैं फरिश्तों को हुक्म देता हूं उसके नामाया माल में नेकी लिखो। और अगर वो नेकी कर देगा, फिर मैं हुक्म देता हूं उसकी एक नेकी नहीं लिखी जाएगी, 10 नेकियां लिखी जाएंगी। और इसके बरक्स जो गुनाह का इरादा करेगा, जो गुनाह का इरादा करेगा, मैं फरिश्तों को हुक्म दे दूंगा लिखना नहीं है। नेकी का इरादा भी लिखा जाता है, पर गुनाह का इरादा तेरे उम्मतियों का नहीं लिखा जाएगा। और जब वो गुनाह कर लेंगे, नेकियों की तरह 10 नहीं बल्कि गुनाह सिर्फ एक ही लिखा जाएगा। ये इनामात जब मेरे नबी को रब ने दिखाए, फिर जन्नतों की सैर करवाई, तो क्या कहता है कहने वाला कि रब ने गोया महबूब से फरमाया, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। अगर ये सारे मिलके कहें तो मजा आ जाए, तुझसे वादा आज की रात है, तुझसे वादा आज की रात है, तुझसे वादा, तुझसे वादा मेरा आज की। अगली हिकमत क्या है कि चूंकि मेरे रब ने मेरे नबी को सारी उम्मत का शफी बनाया, रब ताला कुरान में फरमाता है, आसा अय्यबासका रब्बुका मकामम महमूदा, मेरे नबी ने मुकामे महमूद पे खड़े होकर के कुल खुदाई की सिफारिश करनी है। गज के बोलो सुभान अल्लाह। कुल खुदाई की सिफारिश मेरे नबी ने करनी है, एक एक इंसान की शफात मेरे नबी ने करनी है। यहाँ तक के मेरे नबी शफात कुबरा के मनसब पे फायज होंगे। जब सारे नबियों के पास लोग जाएंगे, हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना। हर नबी कहेगा और किसी के पास जाओ,
मेरे नबी ही आय हाय हाय हाय, तवज्जो है, हर नबी सारी उम्मतों से कहेगा और किसी के पास जाओ। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, पता नहीं किसको समझ आए। हर नबी सारी उम्मतों से कहेगा बशमूल अपनी उम्मत के, और किसी के पास जाओ। अभी भी आप नहीं समझे। हर नबी बशमूल अपनी उम्मत के सारी उम्मतों से कहेगा इज़हबू इला गैरी, और किसी के पास जाओ। हुजूर ये नहीं कहेंगे कि मेरे उम्मती मेरे पास आओ। हुजूर ये नहीं फरमाएंगे कि मेरी उम्मत मेरे पास आए। हुजूर फरमाएंगे आ जाओ आ जाओ। क्यों? फरमाया हमने आज भी तखसीस नहीं करनी। सवाल ये है कि बाकी नबियों की उम्मतें अपने नबियों के पास जाए ना, या हुजूर जब बुलाएं तो कहें मेरे उम्मती आओ? ना ना, हुजूर फरमाएंगे सारे आ जाओ। अब सवाल तवज्जो, जब सारे हुजूर की बारगाह में आ जाएंगे तो फिर ये नहीं होगा कि हुजूर की उम्मत ना, फरमाया सबका हिसाब शुरू करो। अगरचे पहले हुजूर की उम्मत का हिसाब होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं कहा जाएगा कि तुम अपना सिफारशी भी लाओ। ना ना ना, बस मेरे यार ने कह दिया दामन मुस्तफा से जो लिपटाया गाना हो गया, दामन मुस्तफा से जो लिपटाया गाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए। जिसको लुत्फ आया वो सुभान अल्लाह बोले। आए जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। अब आप कहोगे ठीक है शफाअत हुजूर ने करनी है, तो मेराज का क्या ताल्लुक है इसके साथ? मैंने कहा ताल्लुक ये है चूंकि मेरे नबी ने सिफारिश करनी है, शफाअत करनी है, क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर होगा। तवज्जो है, क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर होगा। जो भी उसे देखेगा पहली बार थर थर कांपना शुरू हो जाएगा, हर नजर कांप उठेगी। महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी। महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो जब आएंगे, ओढ़ कर काली कमली वो जब आएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। अब जोर से बोलिए, जोर से। वोट नहीं मांगना, नारा लगा रहे हैं लब्बैक। सारे हाथ जाओ सारे। समझो, हुजूर जब आएंगे माशर का नक्शा क्यों बदलेगा? हर एक नफसी नफसी पुकार रहा होगा, ये मुतमईन क्यों होंगे, ये मुतमईन क्यों होंगे, हर एक परेशान क्यों होगा? इसकी नजीर कुरान बताता है, जनाबे मूसा को जब रब ने फिरौन के पास भेजना चाहा, मोजज़ा दिखाने के लिए, तो पहले मूसा अलैहिस्सलाम को ट्राई करवाई।
पहले जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को तजर्बा करवाया। कैसे? फरमाया मूसा अपना असा जमीन पे डाल। जब जनाब मूसा ने असा जमीन पे डाला, आप डर गए क्योंकि ये अजदहा बन गया। अजदहा बन गया। रब ने तजर्बा पहले करवाया। काल फखुज़हा वला तखफ, मूसा डरना, ये जो सांप बन गया है इसको पकड़ ले, ये तेरा डंडा ही है। जनाबे मूसा ने हाथ में पकड़ा हुआ था डंडा था, जमीन पे डाला तो सांप बन गया, फिर हाथ में उठाया तो डंडा बन गया। रब ने तजर्बा पहले करवाया ताकि मूसा पहली मर्तबा देख करके बशरी तकाजे के हिसाब से खाइफ ना हो जाए। पहले तजर्बा करवा के भेजा है, ये देख ले वहां भी ऐसा ही होगा। जुमला मेरा आने लगा, तवज्जो। जिस तरह जनाबे मूसा को पहले तजर्बा करवा करके सांप को डंडा बनते और डंडे को सांप बनाते दिखा करके मुतमईन करवाया, यूं ही रब ने अपने नबी को मेराज पे बुलाया। सोने तुझे मंजर पहले दिखा देता हूं, मैं तुझे मंजर पहले दिखा देता हूं। कयामत वाले दिन जो पहली मर्तबा देखेंगे थर थर कांप रहे होंगे। तेरे लिए तो ये नया नहीं होगा, तू तो पहले मुशाहिदा कर चुका होगा। आगे आइए, अगली हिकमत। बादशाह जब भी किसी से मोहब्बत करता है ना तो फिर उसे अपने खजाने दिखाता है। सुभान अल्लाह की आवाज आए जरा ना। बादशाह किसी से मोहब्बत करे उसे अपने खजाने दिखाता है। रब ताला का महबूब, रब ताला का महबूब कायनात में मेरा नबी। तो रब ताला ने अपने महबूब को बुलाया, फरमाया महबूबा ये देख मैंने ये इतने खजाने बनाए, सब खजाने हुजूर को दिखाए। हुजूर खुद फरमाते हैं ज़बल्लाहु लियल अर्दा, अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन को सामने रखा। फराई तो मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने जमीन के मशरिक भी देखे हैं, जमीन के मगरिब भी देखे हैं। सब जमीन रब ने मेरे सामने की है और मैंने जमीन का जर्रा जर्रा देखा है। फिर रब ने आसमानों की सैर करवाई, जन्नतों की सैर करवाई, दोज़ख का मुशाहिदा करवाया, अज़ाब भी सारे दिखाए, जज़ाएं भी सारे दिखाई। ये तो दुनिया की बात है, ये तो मखलूक की बात है। फिर रब ने अर्श में बुलाया, अर्श में बुलाया। महबूबा ये सब कुछ मैंने तेरे लिए और तेरे सदके, हाय हाय तेरे सदके तेरे प्यारों के लिए बनाया। हा हा हा। अगली हिकमत। हुजूर तबलीग फरमाते, मक्की दौर कठिन दौर है, हुजूर पे ओजड़ियां डाली गई, हुजूर को पत्थर मारे गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ सोशल बाइकाट किया गया, हुजूर को शैब अबी तालिब में रहना पड़ा। ये हैं उसकी तरफ से आजमाइशें। किसी की आजमाइश को देख करके ये ना सोचा करो कि पता नहीं क्यों हो गया है, और ना ना वो दुश्मनों को तो नहीं आजमाता। फिरौन को तो कभी सर दर्द भी नहीं हुआ, क्या ख्याल है कि वो वली है? और हुजूर फरमाते हैं जितनी आजमाइशें सारे नबियों पे आई हैं उन सब से ज्यादा अकेले मुझ पे आई हैं। हाँ, मौलाना रूम कहते हैं ना, वो मिसाल दे करके फरमाते हैं कि जब तुम एक प्याला भी लेते हो ना तो वो प्याला महबूब के होंठों से लगने तक कितने प्रोसेस से गुजरता है। हैं? मैं उधर नहीं जाना चाहता, मेरी गुफ्तगू रह जाएगी। वो मिट्टी से फिर कितनी मर्तबा गूंदा जाता है, फिर पकाया जाता है, फिर लेने वाला उसको भी ठोक ठोक के चेक करता है कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। हैं?
वो एक प्याला महबूब के मुंह तक जाने के लिए इतनी आजमाइशों से गुजरता है, समझ रहे हो। हुजूर पे आजमाइशें आई, तरह तरह की आजमाइशें आई, क्योंकि रब मेरे नबी के रब मेरे नबी रब के महबूब आजम। तवज्जो है। आजमाइशें आई, फिर इन्हीं आजमाइशों में जनाब हजरत सैयदा खदीजा का इंतकाल भी हुआ। इन्हीं आजमाइशों में मेरे नबी के शफीक चचा कदम कदम जो मेरे नबी के साथ और हर जगह मेरे नबी का सहारा बनने वाले, सुभान अल्लाह कह दो, सब दुख अपने सीने पे सहकर हुजूर को महफूज करने वाले चचा जनाब अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ। मेरे नबी ने उस साल को आमद हुज़्न करार दिया है। सरकार सख्त मगमूम है, इधर सख्त मगमूम है, हुजूर परेशान है। मक्का वाले भी मेरी बात नहीं सुनते, ताइफ के या तो वो भी मेरी बात सुनने को आमादा नहीं है। फिर जब इतनी आज़माइशें आई, हुजूर ये सब दर्द अपने सीने में लेकर सब गम अपने सीने में लेकर सब दुख अपने सीने में दफन करके उस मालिक के हकीकी को याद करते हुए हतीम में यौम हानि के घर सो जाते हैं। उम्मे हानि के घर, ख्वाब राहत में थे उम्मे हानि के घर। ये उम्मे हानि कौन है? ये मौला कायनात मौला मुर्तजा की बहन है, जनाबे अबू तालिब की बेटी है। ख्वाब राहत में थे उम्मे हानि के घर, जिब्राईल ने आके सुनाई खबर। चलिए चलिए शहंशाहे वाला गोहर है, रब को शोके लगा आज की रात है। मेरे नबी ये सारे दर्द लेकर के सो गए। जिस प्रोटोकॉल के साथ रब ने जनाबे जिब्रील को भेजा, आप सबको मालूम है, सिर्फ तसव्वुर करो जरा। जनाबे जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में आए, हुजूर को लेने आए। मुझे सैयदी आला हजरत अजीम अल बरकत की वो मंजर कशी याद आई जो आपने फरमाई है कि मेरे नबी ये सारे गम ले करके उम्मे हानि के घर सोए हुए हैं। जिब्रील आते हैं, जगाया कैसे? जागो यार जागो, सुभान अल्लाह। जगाया कैसे सबको मालूम है, लेकिन जो मंजर कशी आला हजरत ने फरमाई है जरा वो सुनो। महबूबा तू गम न कर, ये मक्के वाले अगर तुझे नहीं जानते तो क्या है, अगर ये तेरी बात नहीं मानते तो क्या हुआ, अगर वो तेरी शान नहीं समझते तो क्या हुआ। आज जिब्रील सिदरा कर रहा ही तुझे जगाने आया है। बस मैं सिर्फ यही बयान कर लूं तो काफी है, लेकिन तवज्जो फरमाया। और जिस मोहब्बत से मैं जा रहा हूं उसी मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह कहें जरा। बहाना है महबूब को सुलाने का, बहाना है सुलाने का, वगरना जिस महबूब को रब खुद कहे महबूबा रात को क़याम किया कर पर थोड़ा। जो है आज सोए हुए आराम फरमा रहे हैं, जिब्रील जगाने आया, जिब्रील जगाने आया। पर जगाया कैसे? जगाया कैसे? हर एक शायर ने अपना अपना मोहब्बत का अंदाज पेश किया है, लेकिन जो आला हजरत ने पेश किया है खुदा की कसम मुझे कहीं नजर नहीं आया। आला हजरत क्या फरमाते हैं कि ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। जो बंदा समझ रहा है जरा वो गौर करे
क्या कहते हैं आला हजरत के ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, अरे ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियां। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर की शान अगर समझनी है इस अंदाज से समझो, जिब्रील सिदरा कर आई है, हर नबी के पास रब का पैगाम लेके आने वाला है, लेकिन आज महबूब की बारगाह में कैसे आया है? ओ वो ताज जो मोतियों वाला जिब्रील अपने सर पे रख रहा है, वो ताज जो रूहुल कुद्स का ताज है। जिब्रील जब मेरे नबी के तलवों को चूमने के लिए झुका तो जिब्रील का वहां मामा मेरे नबी की बारगाह में झुक करके सलामी पेश कर रहा है। ये तो आला हजरत ने और जगह कह दिया था, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का। हाँ 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 हाँ, हुजूर को जगा करके ले गए मेराज पर हैं। मक्के वाले नहीं जानते तो क्या है, मेरे नबी को बुलाया गया, नबियों को बुलाया गया मस्जिद अक्सा में। अब मैं सिर्फ इस पर एक तवज्जो दिला करके आपको बात समझाना चाहता हूँ। मक्के वालों ने नहीं माना तो क्या हुआ, ताइफ वालों ने ना माना तो क्या हुआ। महबूब तू गम ना कर, मैं तेरी खातर देख ये इतने फरिश्तों को भेज रहा हूँ, फिर बुर्राक भी भेज रहा हूँ, ये तुझे लेकर के खिरम 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 सलाम पढ़ते दरूद पढ़ते। महबूब ये तुझे दरूद और सलाम के तोहफे पेश करते हुए यहां से लेकर के मस्जिद अक्सा जाएंगे। सिर्फ एक जुमला सुन लो, मस्जिद हराम से सफर शुरू हुआ, मस्जिद अक्सा तक गए तो अर्श तक ना, लेकिन रब ने जब बयान किया सूरह बनी इसराइल में बयान किया, सूरह बनी इसराइल में बयान किया, फरमाया मस्जिद हराम से सफर शुरू करो, मस्जिद अक्सा तक लेके जाओ। क्या माना, हिकमत क्या है? फरमाया इब्राहीम के बेटे थे दो, एक था इस्माइल, दूसरे थे इसराइल याकूब। इसराइल की औलाद ने बैतुल मक़दस को संभाला था, इस्माइल की औलाद ने बैतुल हराम को संभाला था। तवज्जो है? इस्माइल की औलाद ने मस्जिद हराम को संभाला था, इसराइल की औलाद ने बैतुल मक़दस को संभाला था। रब ने मेराज शुरू करवाई मस्जिद हराम से, एंड किया मस्जिद अक्सा पर। गोया बनी इसराइलियों को भी बता दिया, ओए हट जाओ, अब मस्जिद हराम पे भी कब्जा मेरे यार का है, बैतुल मक़दस भी मेरे यार का है। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार। मनु लगना आला हजरत मुतवज्जे ने किसी पासे ते तुसी भी सुभान अल्लाह कह छड़ो। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। चलते हैं आगे, अगर मैं यहाँ रुक जाऊं तो बात इधर फैल जाएगी। मेरे नबी को रब ने बैतुल मक़दस में बुलाया, सब नबियों को जमा फरमाया, सब नबियों को जमा फरमाया। सारे नबी, सारी बशरियत में सबसे
आला पर्सनालिटी, और सब नबियों को वहां जमा करके मेरे नबी ने, फिर मेरे रब ने मेरे नबी को सब नबियों का इमाम बना के बताया, आम लोगों में से नबी अफजल होता है, मखलूक में जमीन पर जितने लोग फजीलत वाले हैं उनमें से सब फजीलत वालों को मैंने चुन के मस्जिद अक्सा में बुलाया, फिर अपने यार को उनका इमाम बनाया। मैंने अपने यार को उन सब चुने हूं का इमाम बनाया। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई बंदा चुप ना रहे, जिन्हों जितनी मोहब्बत हो वो जरूर बोलेगा। तवज्जो, जिधर मैं आने लगा उधर। सब चुने हूं को मैंने वहां पर बुलाया, अपने यार को उन सब का इमाम बनाया, फिर दुनिया वालों को दिखाया ताकि उन्हें पता चले, और मेरे यार के उम्मती फिर मचल मचल कर बोले सबसे औला। आवाज आनी चाहिए, सबसे औला, सबसे बाला। अगली हिकमत यह है कि महबूबा मैं तुझे दिखाना चाहता हूं कि तेरा मुकाम मेरी बारगाह में क्या है। सब नबी तेरे मुक्तदी बने, फिर तू मिराज के लिए जब आसमान की जानिब बढ़ा तो सब फरिश्ते तुझे सलामियां पेश करने हैं। हाँ हाँ, ये हिकमतें। एक हिकमत और अगर आप इजाजत दें तो अर्ज कर दूं, लुत्फ आएगा आपको सुन करके। तवज्जो मेरी जानिब सारे रखें जरा। हजरत सैयदी दाता सरकार फरमाते हैं, हुजूर जब रब की कुर्बतों में गए ना, अल्लाह के कुर्ब में, तो हुजूर अपना आप इस दुनिया से छोड़ करके रब की कुर्बतों में सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना के मकाम पे फायज हुए ना, तो हुजूर को लुत्फ आया। हाय 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 हाय, हुजूर को लुत्फ आया। ये दुनिया के झंझट सारे नीचे रह गए, ये दुनिया की कैदें सारी नीचे रह गई। तवज्जो फरमाइए यार, सब कुछ खत्म। हुजूर को लुत्फ आया। और आपको पता है हर शय को अपने वतन असली में जाके सुकून आता है। हुजूर को जब लुत्फ आया ना, दाता साहब लिखते हैं, रब ने फरमाया महबूब तुझे बुलाया था, कुर्ब बख्शा, अब वापस जाना होगा। हुजूर ने कहा या अल्लाह मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। जागना है आपने जरा। हुजूर ने कहा या अल्लाह मैं वापस नहीं जाऊंगा। रब ने फरमाया महबूब वापस क्यों नहीं जाना? या अल्लाह जो लुत्फ यहाँ है, नहीं यार, जो लुत्फ यहाँ है, सारी कुयूदात से मैं मुबर्रा हो गया, दुनिया की सारी कैदें सब सोबतें खत्म, यहां पहुंचा, मुझे लज्जत आई, मुझे करार आया। या अल्लाह मुझे फिर बलाओं वाली आजमाइशों वाली दुनिया में ना भेज। नहीं सुनना चाहते कम अज कम तो चेहरा तो दसना चाहिए है ना, तुम किस जगह तक पहुंचे। कई बंदे मैनू नजर आ रहे जिन्हों की अखा चो आंसू आए, लेकिन खुश होया मैं, लेकिन जिन्हों की अखा चो आंसू आए ठीक है, वो अपनी कैफियत नहीं तो दूजे सुभान अल्लाह बोलो ना मोहब्बत ना। हुजूर वापस आने से इनकारी हुए, या अल्लाह मैं वापस नहीं जाऊंगा। रब ने फरमाया महबूब अगर तू वापस नहीं जाएगा तेरी उम्मत का क्या बनेगा? मैं खुलासा, महबूब तेरी उम्मत का क्या बनेगा? हुजूर ने जब सुना ना रब मेरी उम्मत की वजह से मुझे भेज रहा है, फिर हुजूर आने को तैयार हो गए। हुजूर आने को तैयार हो गए। ओ मेरे भाई, इधर हम तो हुजूर से वफा करने का सोच भी ना सके, वफा करना तो दूर की बात है।
लेकिन हुजूर इस उम्मत से कितना प्यार करते हैं, उम्मत की खातर वो कुर्ब छोड़ के फिर यहां आए। अगली बात जो मैं करूंगा इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा आपको। या अल्लाह मैं जा रहा हूं, ये लज्जतें भूलने वाली तो नहीं है और ये छूटने वाली भी नहीं है। तो रब ने वादा फरमाया, महबूब आज यहां पुरसुकून हो गए हो, लुत्फ आया, बलाएं खत्म, आजमाइशों से जान छूटी, करार में हो। या अल्लाह हाँ, रब ने वादा फरमाया, दाता साहब लिखते हैं रब ने वादा फरमाया, महबूब जा, अगर तुझे यही लज्जतें चाहिए हो, महबूब अगर जमीन पे जाओ यही लज्जतें चाहिए हो, नमाज में खड़े होना तेरा काम है, नमाज में खड़े होना तेरा काम है, यही मेराज वाली लज्जतें देना मुझ रब का काम है। आगे दाता साहब फरमाते हैं कि यही वजह है कि हुजूर जब भी थकावट महसूस फरमाते, तवज्जो फरमाएंगे, हुजूर जब भी थकावट महसूस फरमाते, कुछ बेचैनी महसूस फरमाते, तो हुजूर फरमाते हैं ऐना बिलाल, या बिलाल अरिहना बिस्सलाम, बिलाल अजान पढ़ो ताकि हम नमाज पढ़ें, हमें करार मिल जाए। हुजूर जनाब हजरत बिलाल को बुलवाकर उनसे अजान दिलवाकर हुजूर नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ने से हुजूर की थकावट दूर हो जाया करती थी, हुजूर को करार आता था। हजरत मेरे रब ने मेरे नबी को मेराज की कुर्बतों में बुला करके जो हुजूर को सुकून बख्शने के लिए, फिर अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन तभी बनी है ना, नमाज मोमिन की मेराज है। और हुजूर फरमाते जोइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, और अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक और मेरा करार रब ने नमाज में रखा है। किसमें रखा है बोलो, ऊंचा बोलो, किसमें? हुजूर का करार किसमें? हुजूर की आंखों की ठंडक किसमें? नमाज में। मैं सिर्फ एक जुमला बोलूंगा, मैं किसी को कहूंगा कुछ नहीं, मुझ समेत सारे पीर मौलवी आम अवाम सब गौर करें, नमाज में तो हुजूर को सुकून मिलता है, नमाज तो हुजूर की आंखों की, ऊंचा बोलो, ठंडक है। हुजूर थके हो ना, नमाज के लिए खड़े हो तो हुजूर को करार मिल जाता है। अगर हमारा भी यही हाल है, अगर हमारा भी हाल यही है, चलो ये ना सही, लेकिन कम से कम इतना हो कि नमाज इत्मीनान से पढ़ें, नमाज बोलो इत्मीनान से पढ़ें, नमाज पढ़ते हुए हमें करार आए तो समझो कि हम उस लाइन में लगे हुए हैं। और अगर हम नमाज पढ़ें और जल्दी लगी हो, किस वेले सलाम फेरे, मौली साहब दो आयतां ज्यादा पढ़न तो पिछू सानू खांसी शुरू हो जाए, फिर जमात मुके तो फिर स्पीडा तको, अल्लाह अकबर ना, फिर तस्बीहात हमारी, ये बात गौर से सुन लो, बड़ी काम की बात है, तस्बीहात हमारी भाई क्या है, हम गिनती पूरी कर, ये क्या हो गया, ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। और 100 मर्तबा पढ़ने के बजाय 10 बार पढ़ लो, लेकिन पढ़ो तो सुधरा। तू 100 नफल ना पढ़, तू 2 पढ़, लेकिन पढ़ सुकून नाल। शब बरात आ गई है, 100 नफल पूरे करने ने, ठीक है पढ़ने चाहिए, लेकिन पढ़ते इत्मीनान नाल ना।
ना 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 ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इधर तू पढ़ रहा हो जुबान से, तेरे दिल में उसका माना आ रहा हो, फिर देख नमाज में लज्जत कैसे आती है। तो इसलिए नमाज पढ़ें, पहली बात है नमाज पढ़ें, ठीक है ना। और दूसरी बात है इत्मीनान से पढ़ें। सुभान अल्लाह कहो हैं। असा है पूरा कल दा दिन ते अज दा दिन टीवी अगे जी जनाब गौर करके बैठे रहे साढ़े समेत, रिजल्ट की आ रहा, मेरी पार्टी दा आ रहा, ओदी पार्टी दा आ रहा, एदी पार्टी दा आ रहा। उत्थे सानू कोई जल्दी नहीं, उत्थे सानू कोई रौला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कोई बुलावे हो सबर कर जा, मैं रिजल्ट देख रहे हैं। अल्लाह दे बंदिया ते इंज अगर मसीतियां में ते नमाज सुकून नाल पढ़े, ते पूरे इत्मीनान नाल पढ़े, ते पूरी तवज्जो नाल पढ़े, खुदा दी कसम फिर तेनू परेशानी होनी नहीं लगी कि नमाज आ रहा या खान आ रहा, नहीं होने लगी। और अगली बात ये, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वोट आपने दे दी है, जिसको भी दी है अपनी खुशी से दी है, आपने जिसको अच्छा समझा उसे ही दी होगी ना, लेकिन अब दुश्मनियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, इलेक्शन हो गया, जिसने जिसको दी वो खुश रहे और दूसरा भी उसे क्रिटिसाइज ना करे। तेनू अपना लीडर चंगा लगता है, उन्होंने अपना चंगा लगता है। हो जे जुनैद बगदादी तो किसी का भी नहीं ना। क्या ख्याल है जे तुसी लड़ो, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। या तो होवे ना एक पक्का सूफी होवे ते दूआ जनाब और होवे, तो फिर तो गल है। इस वास्ते ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ नहीं करनी। बस जिसको आपने वोट दे दिया, आपने दे दिया, आपका वोट हो गया। अब आप एक दूसरे के भाई हैं, मामे चाचे हैं, ताए हैं, सब कुछ हैं। उन रिश्तों का आप ख्याल रखें और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बांटें। अल्लाह ताला हमें अपना बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।